वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मैथ में एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक को कवर किया था और साथ में मैंने आप लोगों से एक मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो भी शेयर की थी। तो अभी हम मैथ को भी और मेडिवल हिस्ट्री को भी दोनों को इकट्ठे साथ साथ में पूरा करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपकी मेडिवल हिस्ट्री भी 15 से 20 क्लासेज में जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर। और साथ में हम लोग आज मैथ में एक नई चीज करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को छोड़ के या मैथ के जो अदर टॉपिक्स हैं उसके अलावा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को मैथ में जो है जमा गुणा करने में, या कहें कि जब आप डिवाइड करते हैं या किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ डिफरेंट नंबर्स को, तो आप लोगों को दिक्कत आती है। क्लियर। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाज्यता संबंधी नियम। बहुत सारे बच्चों को आप में से तो टॉपिक को पढ़ते ही पता लग गया हो कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बट जिनको नहीं पता लग पाया उनको मैं बता दूं, आज हम कवर अप करेंगे उन संख्याओं को जिनसे आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9, 10, 11, 15 ऐसे। तो कुछ एक संख्याएं मैं आपको बताऊंगा ताकि पेपर में आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो सके और आप कैलकुलेशन को एक्यूरेसी के साथ और फास्ट भी कर सकें, क्योंकि पेपर में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2 का रूल, 2 का नियम। मेरा जो मानना है ये तो 100 में से 100 बच्चों को पता होगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जिसको नहीं भी पता है एक बारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि यदि हमारा इकाई अंक कितना है 0, 2, 4, 6, 8, तो हम क्या मान के चलेंगे, तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो कोई भी संख्या हो जैसे कि 8,488, मैं लिख रहा हूं 10,912, मैं लिख रहा हूं मान के चलिए 6,220। ये सारी संख्या किससे डिवाइड होंगी, 2 से। ऑब्वियसली बात है, हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि हम सभी ने बचपन से एक रूल अपने माइंड में सेव किया हुआ है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिनको नहीं पता इकाई अंक का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास संख्या का लास्ट डिजिट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक। बहुत सिंपल सा रूल है। क्लियर। अब इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं। कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी उसका रूल क्या होगा, कौन सी 4 से होगी उसका रूल क्या होगा। क्लियर। देखिए जैसे हमारे पास अगला मैं लिख रहा हूं यहां पे 3 का रूल, कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहां पे आपके पास 342। ठीक है, आप बोलेंगे सर कि 342 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ के रखा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से डिवाइड होती है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जब वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, जब वो संख्या, तो 3 की जरूरत क्यों पड़ती है। तो 3 की जरूरत हमें तब पड़ती है ताकि हम उस संख्या को जल्दी से डिवाइड कर सकें, एक्यूरेसी से कर सकें और पेपर में हमारा टाइम जो है कम से कम खर्च हो। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो संख्या दी गई होती है 3 के रूल में ध्यान रखेंगे, हम क्या करें, हम चेक करेंगे 3 + 4 + 2। क्या किया मैंने सिर्फ क्या किया, उस संख्या के अलग अलग अंकों को जोड़ा मैंने, उन सबका प्लस किया। देखिए 4 3 7 और 2 9। क्या मुझे बताइए 9 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। या अगर हम कहें तो 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है ना, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या बोलूंगा 342 किससे डिवाइड होगी, 3 से। तो अगर हम इस संख्या को 2 के बजाय 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा, सही निकलेगा और पेपर में हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहां, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 1033। ठीक है, चेक करेंगे जो मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1033 में क्या आ जाएगा, 1 0 3 और 3, और सबका टोटल हो गया 1 + 3 4 + 3 7। अब मेरा आपसे क्वेश्चन,
क्या 7 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? या 7 3 के पहाड़े में आता है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1033 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? एक संख्या और लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं 24,633। ठीक है, चेक कीजिए जो मैंने आपको बताया। देखिए मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3। क्लियर? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18। बताइए क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? या यूं कहें 18 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब चलते हैं 4 के रूल पे कि 4 का रूल क्या बोलता है। 4 का रूल भी बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2042। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, संख्या का इकाई और दहाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है? 2, दहाई का 4। इस सारे को इकट्ठा लिखेंगे। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? 42, और इस सारे को डिवाइड कर दूंगा 4 से। मुझे बताइए क्या 42 4 के पहाड़े में आता है? क्या 42 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 4 गुना 10 होते हैं 40, और 4 गुना 11 करेंगे तो 44 हो जाएंगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? 2042 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक संख्या कोई और लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 12,068। थोड़ी सी बड़ी संख्या लिख दी मैंने, तो सेम वही करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे क्या है मेरे पास? 6 और 8। इसको लिखो, लिख दिया मैंने 68। किससे भाग करना मैं बताया आप लोगों को? 4 से, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं। देखिए 4 गुना 1 4, मेरे पास बच गए कैरी में 2, 4 गुना 7 28। आप बोलेंगे सर ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई, यानी ये संख्या 4 के पहाड़े में भी आती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 12,068 किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 9,992 में बोल रहा हूं मैं 92। चेक कीजिए, देखिए कितना है लास्ट में मेरे पास? 92। तो यहां कर रहा हूं मैं सॉल्वेंस, 92 अपॉन 4। 4 गुना 2 8, बच गया 1, 4 गुना 3 12, डिवाइड हो गया। और तो मैं क्या बोलूंगा कि ये संख्या 9 से भी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, सॉरी 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्या ध्यान रख पाएंगे आप लोग? कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मैंने आपको फिर समझा रहा हूं, अंतर छोटा सा क्या अंतर है? छोटा सा अंतर यह है कि अगर मैं 12,068 को 2 के बजाय 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर जल्दी निकल जाएगा और मेरा टाइम पेपर में बच जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद 5 का रूल बहुत सिंपल है। इसमें आपने 2 डिजिट ध्यान रखने, 0 और 5। यदि मेरे पास जो इकाई अंक होगा, ठीक है, अगर इकाई अंक में क्या लगा होगा? 0 लगा होगा या 5 लगा होगा? आप बोलेंगे सर कि आपने बताया कि इकाई अंक 0 हो, पर आपने ये भी बताया कि 2 से क्या होगा, कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जब इकाई अंक 0 होगा। हाँ बिल्कुल, वो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, पर मेरे पास एक और रूल है कि यदि उसमें 0 लगा हुआ तो वो 5 से भी डिवाइड हो सकती है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे ताकि आंसर हमारा जल्दी से आ जाए, हमारा टाइम बच जाए। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 5,850, ये हमारे पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कोई 5 वाला एग्जाम्पल लें जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ 10,525, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम लोग ओनली चेक करेंगे 0 और 5 को, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करेंगे। अब देखिए 6 का नियम, इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों ने। मैं एक पॉइंट लिखूंगा यहां पे नियम से पहले। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 का नियम मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान समझिए, 2 का नियम प्लस 3 का नियम। इसका मीनिंग क्या हुआ अब हमारे पास? इसका मतलब ये होता है कि 6 की बात कर रहा हूं मैं भी, 6 से वो सारे के सारे नंबर डिविजिबल होंगे। कौन से नंबर? ध्यान से समझिए, जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो।
दो का नियम में ही था ना, देखिए दो के नियम में 0 2 4 6 8। तो पहली बात, अगर मैंने चेक करना है कि कोई संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? पहली बात, मैं फटाफट से पहले सेकंड में पेपर में क्या देखूंगा कि क्या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है या नहीं। क्यों? क्योंकि रूल यही बोलता है। प्लस और क्या चीज चेक करनी है? उसमें दो बातें चेक करनी है। दूसरी, क्या उसमें 3 का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 के टेबल से, यानी 6 जो मेरे पास नंबर है, उससे कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? पहली बात, उसमें 2 का नियम भी लागू होगा, 3 का नियम भी, दोनों इकट्ठे लागू होंगे। मैं चेक करूंगा कि क्या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। बिल्कुल आप बोलेंगे है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है ना। साथ में एक चीज और क्या चेक करनी है हम लोगों ने, कि क्या वो संख्या 3 के रूल से भी डिवाइड हो रही है। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, जैसे मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 20,426। क्लियर बात? देखिए अब समझिए बात। 2 का रूल बोलता था कि इसके इकाई अंक में 6 लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर लगा हुआ है, 2 से डिवाइड हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने बोला नहीं, हम 6 से चेक करेंगे। तो 6 का नियम क्या बोलता है कि 2 का नियम तो इसके ऊपर लागू हो रहा है। हो रहा है, क्यों हो रहा है? इकाई अंक कितना है? 6 है। बट 3 का नियम भी लागू करना पड़ेगा इसके ऊपर। वो कैसे? हम सभी अंकों क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जैसे कि 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, सभी को जोड़ना। इसे मैं 3 के टेबल में बताया ना आपको, 3 के रूल में क्या सिखाया मैंने, सभी अंकों को जोड़ना। वैसे जोड़ दो, 2 प्लस 4 6, 2 8 और 6 14। मुझे बताइए क्या 14 3 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे सर नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, जैसा मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। जैसे कि मान लो एग्जांपल लिख दिया मैंने 18,000, मैं लिख रहा हूं 18। ठीक है, अब देखिए आपको पता है यहां पर 8 लगा हुआ है, तो पहली जो कंडीशन थी कि 6 से कैसे डिवाइड होगी संख्या, कि इस पे 2 का नियम लागू होता हो। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक चाहिए। इकाई अंक में क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 में से एक, बिल्कुल है हमारे पास। प्लस 3 का नियम लागू करो इसके ऊपर। देखो तो मैं कर रहा हूं लागू, 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या 18 3 के टेबल में आता है? क्या 18 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 18,018 किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से। तो हम इसको 2 या 3 के बजाय अगर 6 से करेंगे तो आंसर जल्दी निकलेगा और एक्यूरेसी से निकल जाएगा। क्लियर? ये थे हमारे पास 6 तक की संख्याएं जो मैंने आपको बताई। इसमें आपने स्पेसिफिक ध्यान रखना है। 4 में मैंने आपको बताया हम इकाई और दहाई का देखेंगे, ठीक है, 4 के टेबल में। 3 में हम लोग चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। यदि जो सभी अंकों का जोड़ जो आ रहा है हमारे पास, जो टोटल आएगा सभी अंकों का, वो 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 3 से डिवाइड हो रही। और 6 में क्या है? 2 का रूल भी लगाएंगे, 3 का रूल भी लगाएंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं 7 के रूल पे। ध्यान से समझने की ट्राई कीजिएगा। इस रूल को वैसे अगर हम ये कहें कि अगर नहीं भी सीख पाए तब भी बात बन सकती है। कैसे? देखिए, क्योंकि थोड़ा सा रूल ये अटपटा सा रूल रहेगा कुछ, मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, ध्यान से बात को समझिए आप एक बार। मान लो मुझे एक संख्या दी गई है, मान लेते हैं मेरे पास संख्या दी गई है 1063। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है कि हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा मेरे पास कितना है? 3, उसका डबल कितना होगा 3 का? 6। बाकी बची संख्या को लिख दीजिए। ये 7 का रूल कह रहा है, ध्यान से समझिए एग्जाम्पल के जरिए। और कुछ नहीं, आपने सिर्फ समझना है बात को। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप 7 का रूल नहीं भी सीख पाए कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक बार के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर छोटी संख्याओं पे अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा पेपर में। बट बड़ी बड़ी संख्याओं पे आप सिर्फ भाग कीजिएगा और आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा, उसमें कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए 1063, मैंने क्या बोला, लास्ट इकाई वाली संख्या को छोड़ दीजिए, ठीक है, और बाकी बची संख्या को लिख दीजिए। तो इकाई की संख्या कितनी थी? 3, उसका 2 गुना कीजिए, कितना होता है? उसका होता है 3 गुना 2 6। तो मेरे पास कितना बच गया लास्ट में? मेरे पास बच गया 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
अब आप, मैंने क्या बताया आपको, 0 का डबल करेंगे कुछ होता है? 0, कुछ भी नहीं आता है। और दूसरी बात, एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, क्या 100 कभी 7 के पहाड़े में आ सकता है? क्या 100 कभी 7 के पहाड़े में आ सकता है? आप बोलेंगे सर 100 कैसे आएगा? थोड़ा सा तो अगर आप टेबल याद रखें 100 कैसे आ सकता है, बट फिर भी उसी के रूल को अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, 0 गुना 2 कितना हो जाएगा? 0। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इस 0 को लास्ट को छोड़ दूंगा तो मैं क्या लिखना था? इसके बाद मैं लिखना था 10। तो 0 गुना 2 कितना होता है मुझे बताइए जरा। 0 गुना 2, क्योंकि इकाई के अंक को डबल करना है मैंने। ठीक है, 0 होता है 0 गुना 2। अब 10 में 0 घटाएंगे कितने बच जाएंगे मेरे पास? 10। क्या 10 आते हैं 7 के पहाड़े में? आप बोलेंगे सर नहीं आते हैं। तो इट मीन्स 1063 7 से डिवाइड नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखिए 7 के रूल का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं 7084, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बड़ी संख्या है, इसमें समझने ट्राई कीजिए। मेरे पास संख्या कितनी बची? इकाई अंक को छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ दीजिए यहाँ पे 708। और 4 का डबल कितना होता है? मैंने आपको बताया जिसमें ऊपर किया। आप बोलेंगे 4 का डबल हो गया 8, कर दीजिए 8 माइनस 8 माइनस 8, 0, 0 के 0 और 7 के 7। अगर आपको यहां तक समझ पाए होंगे तो आप बोलेंगे 700 आता है 7 के टेबल में। तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे और देख लीजिए। मैंने क्या बताया, लास्ट अंक को छोड़ दीजिए। कितना बचे मेरे पास? 70। क्या माइनस करेंगे? 0 का डबल। तो 0 गुना 2 0 कितना होता है? 0 गुना 2 0। 70 में से जब 0 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 70। मैं बोलूंगा कि ये 7 के पहाड़े में आता है। इतनी से संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 7 से। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं कहीं पर लिख रहा हूं 12780 लिख रहा हूं, मान के चलिए। मैं बात समझ पा रहे हैं आप लोग मैं वो क्या बताना चाह रहा हूं? अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? 12780। थोड़ा सा डिफिकल्ट हम इसमें लें, थोड़ा सा और मैं इसको डिफिकल्ट कर देता हूं एक, ताकि आपको समझ आए अच्छी तरह मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं इसको 12797 लिख रहा हूं, ठीक है। समझना, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। इकाई अंक को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया मेरे पास? 1279 लिख दीजिए इसको, 1279। 7 बच गए, 7 को क्या करेंगे हम लोग? डबल। तो 7 का डबल हो गया 14, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 1 6, और 2 के 2 और 1 का 1। दोबारा इकाई अंक को छोड़िए, कितना बच गया? 126। माइनस 5 का डबल कितना हो गया मेरे पास? 10। कर दीजिए 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 1 कितने होते हैं हमारे पास? 1 और 1 का 1। अब सेम फिर आगे चलिए, देखिए ध्यान से। अब कितना बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 11। बात में ट्राई करना। अब 6 का डबल कितना होता है? 12। 11 माइनस 12 कितने होते हैं मेरे पास? -1। अब आपको लग रहा होगा सर इस तरह तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा, 7 का जो रूल है। तो मैं तभी आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी, बट आपको पता होना चाहिए कि 7 का रूल होता कैसे है, अप्लाई कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए मैंने इसको चेक करना होता, मान लीजिए 12797 को, तो मैं कैसे चेक करता पेपर में? देखिए फटाफट से, 7 गुना 1 7, मेरे पास बच गया 5 और 7, 7 गुना 8 56, मेरे पास बच गया 1 और कितने आगे? 19, और 7 गुना 2 14। कितने बच गया मेरे पास यहाँ पे? 5 और 7, 7 गुना 8 56। सर आप बोलेंगे कि एक बैलेंस में बच गए, 7 से डिवाइड ही नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास कितना आ रहा है देखो बैलेंस में? -1। तो ये तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड नहीं होगा। तो दो संख्या मैंने आपको बताई, 1063 और 12797, जो डिवाइड नहीं हो रही, बट 7084 डिवाइड हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, इकाई अंक को छोड़ के बाकी बची संख्या को लिखेंगे, जो इकाई अंक है उसका 2 गुना उसमें से घटा देंगे, और इसी क्रम को हम आगे चलाते चलेंगे। ठीक है। अब चलिए 8 के रूल पे। तो देखिए अगर हम 8 के रूल की बात करें तो 8 का रूल भी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, इसको भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहां पे 90,892। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, 4 के रूल में मैंने बोला था कि इकाई और दहाई का अंक चेक करेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम करेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ों का अंक। क्लियर। 4 में इकाई और दहाई का लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के टेबल से चेक करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट। देखिए 892 डिवाइड बाई 8,
चेक कीजिए, 8 गुना 1 8। अब 9 को भाग करेंगे तो दोबारा 8 गुना 1 8, कैरी में बच गया 1। क्या 12 आते हैं 8 के टेबल में? या 12 को डिवाइड किया जा सकता है? आप बोलेंगे सर डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो इट मींस संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। कुछ बात समझ पा रहे हैं आप? एक संख्या और लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 14,128। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के कितने अंक लेने हैं? 3, 1 2 3। तो चेक कीजिए, मैं लिख रहा हूं 128 डिवाइड बाई 8। क्लियर है? देखो 8 गुना 1 8, मेरे पास बच गए 4, 8 गुना 6 48, डिवाइड हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये संख्या सर किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 के पहाड़े से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इस वीडियो को आप आराम से 2 बार देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन दूंगा और आपने उस सारे क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करने हैं और आपने देखना है कि आप कितने आंसर उसमें से निकाल पा रहे हैं। जिस जिस रूल में आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ पा रहा है या सर थोड़ा सा हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में सभी जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। 8 तक की बात समझ पा रहे हैं आप? इकाई, दहाई और सैकड़ा का हम लोग चेक करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि 9 से पेपर में आप कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं आपने कोई संख्या निकाली आंसर में और उसके बटे में यानी कि हर में, जिसको आप डेनोमिनेटर कहते हैं, हमारे पास कितना आ गया 9। तो उसको कैसे चेक करेंगे? देखिए 9 के टेबल का रूल क्या है। अब एक बारी के लिए सभी याद करेंगे 3 के टेबल का रूल। 3 में क्या बताया मैंने आपको, जो 3 संख्या है, नंबर है, उससे कौन सी संख्या डिवाइड होंगी? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो। आप कहेंगे बिल्कुल सही, यही बताया मैंने आप लोगों को ना अभी। तो देखिए अब 9 में भी क्या होगा, एग्जाम्पल के जरिए देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं 9,872। क्लियर बात? अब मैं क्या बोलूंगा, 3 वाला रूल अप्लाई करेंगे, सेम कुछ नहीं करेंगे। जो 3 का रूल है वही 9 पे अप्लाई कर दीजिए चुपचाप से। देखिए 9 + 8 + 7 + 2, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 और 2 26। अब मुझे बताइए क्या 26 आता है 9 के पहाड़े में? क्या 26 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से? आप बोलेंगे नहीं, तो मैं बोलूंगा अगर 26 नहीं होता तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं आगे को, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं 10,881 या 10,882 लिखता हूं, मान के चलिए। देखिए अब जोड़िए सभी को, 1 + 0 + 8 + 8 + 2। अब देखिए 1 + 8 9 + 8 17, 17 2 19। मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं, ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ 3 का रूल ही अप्लाई करना 9 के ऊपर भी, बहुत सिंपल है। देखिए जैसे एक और एग्जांपल के जरिए समझिए इस बात को। मैं कह रहा हूं 7,740। करिए सभी का प्लस कैसे आएगा, 7 + 7 + 4 + 0, 7 + 7 14 + 4 18। आप डायरेक्ट पेपर में क्या बोल सकते हैं, संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बात? अब 10 से तो मेरे आइडिया से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। क्यों? अगर 10 की बात समझेंगे ना आप, एक बार चेक करना सारे 10 का, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मान लेते हैं आपने कभी आंसर में क्या निकाल लिया, 5,820 बटे 10। तो इसका मतलब क्या था, 0 से 0 कैंसिल, कितने बच गए मेरे पास ऊपर, 582। जैसे मान लेते हैं आपने कभी आंसर निकाल दिया 6,480 बटे 10। तो अब मैं 0 से 0 कैंसिल कर दो, मेरे पास कितना बच गया 648। तो 10 में कोई रूल की जरूरत नहीं होती। अगर मान लेते हैं कभी पेपर में ऐसा आ गया कि 7,225 और बटे में आ गया 10, तो आप बोलेंगे सर तो 0 से 0 कट ही नहीं रही है। कुछ नहीं करेंगे इसमें, कितनी जीरो है हमारे पास, 1। तो जब मैं इस संख्या को आंसर में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, इकाई अंक से काउंट करूंगा। अगर 1 जीरो होंगी तो 1 अंक को छोड़ के क्या लगा दूंगा, पॉइंट। हो गया 10 का रूल, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा एक और संख्या देख लीजिए एग्जांपल के लिए। मान लीजिए 2 4 6 8 9 अपॉन 10। कुछ नहीं करेंगे, कुछ चेक नहीं करना है ना कुछ करना है। मैंने क्या बोला, आंसर में दोबारा इसी संख्या को लिख दिया मैंने पेपर में सेम, बस एक चेंज करेंगे। अपॉन में कितनी जीरो हैं,
एक, मैं इकाई अंक से काउंट करूंगा, कितने अंक लेने पड़ेंगे? एक, क्योंकि एक ही जीरो है तो आंसर आ जाएगा 2468.9। क्लियर। अब बताइए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट रूल रहेगा आपके पास 11 का, 11 का, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए जैसे मान लेते हैं, मैं सबसे पहले एक संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया 1333। एग्जाम्पल के जरिए समझिए इस रूल को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मान लेते हैं एक संख्या लिख रहा हूं मैं यहां पे 11,088, ठीक है। मान लेते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 3 एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में भी। आपको जहां जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सभी ने जरूर पूछना है। देखिए इसमें एक संख्या और लिख रहा हूं यहां पे 22,068, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये संख्या कितने अंकों की मुझे बताइए। ये संख्या आप बोलेंगे सर ये संख्या तो 4 अंकों की है, बिल्कुल सही बात। ये संख्या 5 अंकों की, ये संख्या भी 5 अंकों की। कुछ नहीं करना है, हम जस्ट क्या चेक करेंगे, देखिए हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा इस रूल को। सम स्थानों पर, जो हमारे सम स्थान होते हैं, सम स्थान सभी को पता होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, वहां कौन कौन से अंक लिखे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सम संख्याएं लिखनी है, सम स्थान। तो जो मेरे पास नंबर 2 स्थान होता है वहां पे क्या अंक लिखा हुआ है? 3। वेरी गुड। अब देखिए, और उसके बाद कौन सा आएगा सम स्थान? 4, वहां पे क्या अंक लिखा हुआ है? 3। इन दोनों को जोड़ दें, कितना आंसर आ गया? 6। ठीक है। अब देखिए आगे, आप पकड़ेंगे विषम स्थानों को। विषम स्थान का नाम मतलब आपको पता है ना, विषम अंक क्या होते थे? 1 3 5 7 9। वैसे मैंने क्या बोला, हम विषम पे काउंट करेंगे। देखिए नंबर 1 स्थान पे क्या लिखा हुआ था? 1 लिखा हुआ था, प्लस नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, जोड़ दीजिए। कर दिए, 1 + 3 4, और लास्ट में दोनों करेंगे हम लोग माइनस, कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो क्या 2 कभी 11 के पहाड़े में आता है? आप बोलेंगे सर नहीं आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आगे जाइए, सेम वैसे ही, कितनी संख्या है मेरे पास? 1 2 3 4 5, ठीक है। पकड़िए, सबसे पहले मैं कौन सा अंक ले रहा हूं? पहले नंबर 2 का अंक ले रहा हूं। कितना आ गया मेरे पास? 1, फिर ले लिया मैं नंबर 4 का, कितना ले लिया? 8। 1 और 8 कितनी हो गई मेरे पास? 9। दूसरी बात देखिए, अब नंबर 1 पे कौन सा अंक है? 1, नंबर 3 पे 0, लिखते चलिए यहां पे 1 + 0 प्लस, और नंबर 5 पे अंक है 8। 8 और 1 8 9। यानी कि मैंने करना क्या, देखिए ध्यान से समझिए। सम स्थानों पर जो अंक लिखे होंगे उनको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे होंगे उनको जोड़ेंगे, उनका टोटल करेंगे, और लास्ट में उस जोड़ को माइनस कर देंगे। अब मेरे पास 9 - 9 कितना हो गया? 0। अब यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना, यदि लास्ट में जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके या तो 0 आ जाएगा, या तो 11 आ जाएगा, या तो 22 आ जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या आ जाएगी जो 11 के पहाड़े में आती हो। 33 44 55, कोई भी इतनी लंबी संख्या पेपर में कभी कोई भी आएगी नहीं। नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है। बट अगर उनका योगफल 0 या 11 आए, मैक्सिमम बार यही रहता है पेपर में, तो संख्या किससे डिवाइड करनी पड़ेगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रख पाएंगे आप लोग? देखिए इसमें चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, नंबर 2 पे मैंने बोला लिखा था 2, और नंबर 4 पे लिखा था 6। मैंने बोल दिया सर 6 + 2 8। नंबर 1 पे लिखा था सर मेरे पास 2, नंबर 3 पे लिखा हुआ है 0, और नंबर 5 पे लिखा हुआ है मेरे पास 8। तो 8 और 2 10। 8 - 10 कितने होते हैं? -2। तो -2 आते हैं 11 के टेबल में? नहीं आते हैं। इट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको लास्ट में फिर बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ना है और लास्ट में माइनस करना है, बस। माइनस करके यदि आंसर 0 आएगा, फिक्स बात है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 11 आ रहा है तब भी वो डिवाइड हो जाएगा, और आमतौर पे 0 और 11 ही आता है। 22 33 44 बहुत कम आता है, पर रूल यही बोलता है कि अगर 22 आएगा तब भी डिवाइड है, 33 आएगा तब भी डिवाइड है। सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग, और जो योग आएगा उसको हम लोग करेंगे माइनस। क्लियर? देखिए ये तो थे हमारे पास 9 10 11 के रूल। अब एक लास्ट में एक रूल आप लोग और सीखेंगे, और उसके बाद में आप लोगों को
होमवर्क के लिए कुछ एक क्वेश्चन दूंगा और आपने उन सभी क्वेश्चनों को करना है खुद और आपने बताना है कि आप उनका आंसर निकाल पाए या नहीं। और साथ साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करिए कि कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप क्वेश्चन की तरह कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछा करिए, या कहीं पर आपको लगता हो कि आपको कहीं कोई बात समझ नहीं आ पा रही है। अब ये 15 के रूल पे, 15 का रूल क्या बोलता है? बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 का नियम और प्लस मेरे पास आ जाएगा 5 का नियम। यदि कोई भी संख्या जो होगी उसके ऊपर 3 का रूल भी लागू होता है और 5 का रूल भी लागू होता है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको 6 में क्या सिखाया था कि हम जब चेक करेंगे कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो 2 का रूल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्या उसके ऊपर उसके साथ साथ में 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, 15 में क्या चेक करेंगे, 3 और 5 का नियम। देखिए एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं 15,025, ठीक है। अब देखिए 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का नियम कहता है सबसे पहले कि अंकों को जोड़ो पहले आप। क्या ये आ रहे हैं 3 के पहाड़े में? देख लेता हूं मैं एक बारी के लिए। 1 + 5 + 0 + 2 + 5, 5 2 7 + 5 12 और 1 13। आप बोलेंगे सर 13 जो है उसके पहाड़े में नहीं आता, किसके? 3 के। इट मीन संख्या डिवाइड नहीं होगी, हमें आगे करने चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं एक संख्या आपके पास लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया 165 मान के चलिए। अब आपको दिक्कत आ रही है, बहुत सिंपल, हम क्या चेक करेंगे, पहले तीनों को जोड़ो, अंकों को कैसे जोड़े में देखो, 1 + 6 + 5, 3 का रूल यही बोलता है 6 + 5 11 और 1 12। तो 12 आप कहेंगे सर 3 के टेबल में आता है और 3 से डिविजिबल है पूरा का पूरा। पहली नियम था तो लागू हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, 5 का नियम, और 5 का नियम बोलता है कि इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो आप लोग कहेंगे कि 165 किससे डिवाइड होगा, 15 से पूरी तरह जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहां तक के बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए जैसे मान लेते हैं संख्या में और लिख रहा हूं यहां पे 1260। देखिए पहली बात फटाफट से पेपर में करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। लो सर मैंने जोड़ दिए सभी अंक और हमारे पास आ गया 9 जोड़ के। आपने बोला सर ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, गुड। तो फटाफट से किससे चेक करेंगे, 5 से। 5 का रूल होता है कि यदि हम 5 लिखा होगा या 0 लिखा होगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस इस संख्या के ऊपर हमारे पास 3 का रूल भी अप्लाई हो गया और 5 का रूल भी अप्लाई हो गया, तो मैं कहूंगा कि ये संख्या भी 15 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसके साथ में बता दूं, इसको आपने ध्यान रखना है। आपने 6 के रूल पढ़ा कि आपको चाहिए 2 की संख्या और 3 का रूल इकट्ठा। 15 में आपने क्या पढ़ा, आपको चाहिए 3 का रूल और 5 का रूल। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं हो, जब कभी भी हमारे पास ऐसी संख्याएं होती हैं तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, सह अभाज्य संख्याएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में और कुछ बेसिक बातें क्लियर करूं जो आपको जैसे नहीं पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको आप परिमेय संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। क्लियर? तो ये तो थे आपके रूल जो मैंने आपको बताए, 2 का रूल, 3 का। अगर आप एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, 2 में चेक करेंगे 0 2 4 6 8, 3 में चेक करेंगे सभी अंकों को जोड़ो, 3 के पहाड़े में आ रहा है यानी 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो गया। 4 में चेक करेंगे इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से चेक करेंगे 0 और 5 को, और 6 से चेक करेंगे यदि उसके ऊपर 2 का नियम भी लागू होता हो और 3 का नियम भी लागू होता हो इकट्ठा। 7 में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या को लिखेंगे, इकाई अंक का 2 गुना उसमें से माइनस करते चलेंगे, ठीक है। उस संख्या को लिखेंगे, इकाई अंक को छोड़ दीजिए,
शेष बची संख्या को लिखिए, इकाई अंक का 2 गुना कीजिए और उसको माइनस करते चलिए और इसी क्रम को दोहराते चलिए। 8 में इकाई, दहाई, सैकड़ा की संख्या यदि 8 से डिवाइड हो रही है तो सारी संख्या डिवाइड होगी। 9 का सेम रूल है, 9 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 में किया, सभी संख्याओं को जोड़ो, अंक जो उसमें दिए गए हैं, जैसे मान लो 425 जोड़ो, 4 + 2 6 + 5 11 जोड़ दिया, 11 नहीं आते, इट मीन 425 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से बहुत सिंपल था, आपको पता है। 11 में चेक करेंगे कि जो सम स्थान होंगे हमारे पास और विषम स्थान होंगे, उनमें जो अंक लिखेंगे उनको जोड़ेंगे और जोड़ के उनको घटा देंगे। अगर वो घटा के 0 आ गया तब भी 11 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 11 के गुण जागे, 11 22 33 44 तब भी 11 से डिवाइड हो गया। और 15 का बिल्कुल सिंपल, जो मैंने आपको 6 की तरह बताया, 3 और 5 का टेबल, या कहें कि 3 का रूल और 5 का रूल उसके ऊपर लागू होना चाहिए। साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बात बताई, जब कभी भी कोई दो संख्याएं हमारे पास ऐसी बन जाए, इसमें एग्जाम्पल के बताया 2 और 3, 3 और 5, और इनका जो गुणनफल आता है उससे भी कोई संख्या डिवाइड हो जाए तो हम उन संख्याओं कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए। फर्स्ट में आप चेक करेंगे कि क्या इनमें से 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि क्या इनमें से कोई 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें आप चेक करेंगे कि क्या कोई 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। और इसमें आप चेक कर लेंगे क्या कोई 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। 11 में आपको पहला डिजिट दे रहा हूं मैं 12,022, दूसरा डिजिट दे रहा हूं मैं आपको 88,086, चौथा डिजिट दे रहा हूं मैं आपको 70,066 और चौथा डिजिट मैं आपको दूंगा 8,480। अब साथ में मैं आपको डिजिट दे रहा हूं एक 342, एक डिजिट में आपको दे रहा हूं 768 और एक डिजिट जो है मैं आपको इसमें दूंगा 1077, या इसको 1079 करिए 1079, और एक डिजिट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 7035। क्लियर। 15 में मैं आपको जो टर्में दे रहा हूं वो पहली टर्म दे रहा हूं मैं आपको 420 की, क्या आपने चेक करना है डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। दूसरी टर्म में आपको दे रहा हूं 380 और तीसरी टर्म में आपको दे रहा हूं 3260 और चौथी टर्म में आपको दे रहा हूं यहाँ पे 48,025। ठीक है। आपने बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होगी, कौन सी 7 से, कौन से 15 से। और आज की वीडियो में आप सभी ने लास्ट में जरूर बताना है कि अगर आप लोगों को कहीं पर किसी रूल में कोई डाउट रह गया हो या कहीं पर आप नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स।